गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए तुमुल कोलाहल कलह में कविता का क्वेश्चन आंसर हम लेकर के आए हैं। इससे पहले जो छात्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हम इसी तरह जो है वो आप लोगों के लिए जो हिंदी है उसका हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है। देखिए, हृदय के बात का अर्थ श्रद्धा से है। जब हृदय कोलाहलपूर्ण वातावरण में थक कर चंचल चेतना शून्य अवस्था में जब पहुंच जाती है तो वह नींद की आगोश में समा जाना चाहती है। ऐसे विषादपूर्ण समय में श्रद्धा चंदन के सुगंध से सुवासित हवा बनकर चंचल मन को मैं संतावना प्रदान करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कविता में उत्साह की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है। कविता में उत्साह की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। उषा काल के पूर्व संपूर्ण विश्व अंधकार में डूबा रहता है। जब उषा काल होता है तो सूर्य की किरणें चारों ओर फैल जाती है, सारा विश्व प्रकाशमय हो जाता है। जगत में आशा एवं विश्वास का वातावरण संचार होता है ना, वातावरण का संचार होता है। लोग जो है उनमें जो है वो एक नई तरंगें उत्पन्न होती है, नई संचार जो है वो उनके जीवन में आता है और वह जो है वो खुश हो जाते हैं, है ना। अपने आप को जो है वो एक प्रकार का संतुष्ट अनुभव करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाव। चातकी किसके लिए तरसती है। देखो, चातकी एक पक्षी का नाम है जो स्वाति, और जो स्वाति जो है वो क्या है, एक नक्षत्र का नाम है। तो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है और जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। यह कविता में यह है उदाहरण के रूप में सांकेतिक रूप में प्रयोग हुआ है। चूँकि दुखी व्यक्ति सुख की प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बांधे रहती है ना, कि कब उसके जीवन में जो सुख है वो आए। इसी आशा में जो है वह अपने समय को व्यतीत करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि बरसात को सरस क्यों कहा गया है। देखिए, बरसात जलों का राजा है। इसमें चारों तरफ जल ही जल दिखाई देती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। लोग आनंद एवं सुख का अनुभव करते हैं। उनका जीवन सरस हो जाता है, अर्थात खुशियों से भर जाता है। अतः बरसात को क्या कहा गया है, सरस कहा गया है ना। देखिए अगला है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। पवन की प्राचीर में रुक। देखिए, पवन की प्राचीर में रुक, ठीक है। और उसके बाद है जो देखते हैं, देखिए जला जीवन जा रहा झूक, इस झुलसते विश्व तन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। देखिए, इसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है कि ये जो पंक्ति जो लिखा गया है ये क्या है ना। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मज्ञान है। इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। यह गद्यांश सरल भाषा में न होकर के सांकेतिक भाषा में प्रयुक्त हुआ है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार के कारण पदांश में अद्भुत सौंदर्य है। देखिए, ये पंक्ति जो है जो लिखा गया है इसमें जो है वो अद्भुत अनुप्रास अलंकार के कारण ये जो है वो बहुत सुंदर और अद्भुत लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सजल जलजात का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए सजल जलजात का अर्थ भरे कमल से है। मानव जीवन आंसुओं का सरोवर है। उसमें पुरातन निराशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है और उस सरोवर में आशा की एक ऐसा जल से पूर्ण कमल है जिस पर भंवरे मंडराते हैं और जो मकरंद से परिपूर्ण है ना। इस पर जो है वो भंवरे मंडराते हैं और क्या करते हैं भाव, उसमें जो है वो भंवरे जो है होते हैं इसकी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, उससे जो है वो ले रहे हैं, है ना। क्या ले रहे हैं भाव, मकरंद को चूस रहे हैं, है ना। देखिए उसके बाद है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। देखिए भाव, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में संसार के अशांत जीवन में नारी की महिमा का बखान किया है। हृदय की बात और प्रेम की बात की श्रेष्ठता, बुद्धि की बात
और कोलाहल की बात की निम्नता सिद्ध की गई है। यही इस कविता का केंद्रीय भाव है। यह संसार विकल एवं परेशान है, यह चंचल हो उठा है, संसार नींद खोज रहा है, चेतना थक सी गई है। तब हृदय की बात मलयानिल चंदन युक्त शीतल हवा सी लगती है ना। देखिए, संसार में लंबे दुख के कारण मन उसमें विलीन दिखाई देता है। इस दर्द के अंधकार में मन डूबा रहता है और हृदय की बात श्रद्धा प्रातःकालीन उषा की रेखा की तरह कुसुमित पुष्पित पल्लवित होती है। देखिए, संसार में मरु रेगिस्तान की ज्वाला धधकती है, चातकी स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। जीवन की इसी घाटी में देखिए, घाटी में श्रद्धा सरस बरसात की तरह पुरुष के मन को हर्षित करता है। हवा प्राचीर में रुक गई है, मानव जीवन झुलस रहा है। वहाँ श्रद्धा बसंत ऋतु की रात की तरह शीतलता प्रदान करती है। जीवन निराशा भरा है, आंसू बहते रहते हैं। जैसे भौरे खिले पुष्पों पर मंडराते रहते हैं, वैसे ही श्रद्धा शांति का संचार करती है, हृदय की बात सुकून प्रदान करती है। तो देखिए, इस तरह से जो है वो हम तुमुल कोलाहल कलह जो कविता है उसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आप लोगों को जो है वो करवा दिए। अब जो है इसका अगला जो चैप्टर होगा, ठीक है ना, उसका भी जो है वो हम क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और उस चैप्टर को जो है वो अर्थ सहित हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, वह जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। देखिए, और आप लोग इस बात को जो है वो समझने का प्रयास कीजिए कि अभी कोरोना का समय है, कोचिंग जो है वो सभी कोचिंग जो है वो बंद चल रहे हैं और आगे भी जो है वो ऐसा जो सरकार की नीति है ना और जो कुछ समाचार के द्वारा जो है वो जो सूचना प्राप्त हो रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले जो अक्टूबर नवंबर तक के जो है वो जो कोरोना है उसकी तीसरी जो लहर है वो आने वाली है। तो इससे तो यही स्पष्ट होता है कि आगे आने वाला समय में जो कोरोना है वह जो है कोरोना को लेकर के और जो कोचिंग संस्था है वह खुलेगी नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इस चैनल के साथ जो है वो बने रहिए और हम जो है वो आपको हिंदी का जो 100 नंबर हिंदी है उसका पूरा किताब का जो है वो पढ़ा करके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे और लास्ट में इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना। तो हम आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो हम फाइनल करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इस चैनल के साथ बने रहिए और इससे जो है वो आप लाभ उठाइए, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।